नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, नवंबर की शुरुआत से ही शुरू 2 नवंबर से ही आपके लिए बहुत ही अच्छा समय आ रहा है। 2 नवंबर से जब शुक्रदेव तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो आपको नवंबर माह के शुरू में ही दो दो राजयोग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। हंस राजयोग बन रहा है, मालव्य राजयोग बन रहा है। ये दोनों राजयोग बनने से मेरे मकर राशि के दर्शकों, आपको इस समय में नवंबर में धन लाभ के पूरे पूरे और तरक्की के पूरे अवसर भी आपको मिल जाएंगे और यह योग आपको सफलता ही सफलता दिलाने वाला रहेगा। मित्रों, वैदिक ज्योतिष में शुक्र ग्रह को प्रेम प्यार का कारक मानते हैं, विलासिता, धन, वैभव, सुख समृद्धि का कारक मानते हैं। शुक्र देव मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, आपके तो योग कारक ग्रह भी होते हैं। वहीं वैदिक ज्योतिष में देवगुरु बृहस्पति को सभी देवताओं के गुरु माने जाते हैं और आपको ज्ञान, विद्या, वैवाहिक जीवन का सुख, आध्यात्म के कारक भी माने जाते हैं। मित्रों, अगर आपकी कुंडली में इन ग्रहों की स्थिति शुभ है, किसी पाप ग्रह से ये दोनों ग्रह दृष्ट नहीं है, मतलब कोई पापी ग्रह की दृष्टि इन पर नहीं पड़ रही है और इस समय आपके कोई पापी ग्रह की दशा नहीं चल रही है, तो यह समय आपको बहुत ही खुशियों से भरा हुआ रहेगा, सफलताओं से भरा हुआ रहेगा। आपके हर कार्य में आपको प्रगति होती हुई दिखाई देगी। जहाँ भी आप हाथ डालेंगे वो कार्य आपका बनता हुआ दिखाई देगा। आपको आपके हर कार्यों में इन दोनों जो ग्रह हैं, इनके कारक क्षेत्रों में आपको जीवन में सफलता ही मिलती दिखाई देगी। मित्रों, इस समय आपको इन क्षेत्रों में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। साथ ही जब इन ग्रहों की अगर आपके शुक्र की महादशा चल रही है या गुरु की महादशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है, तो और भी विशेष सफलता आपको मिलती हुई दिखाई देगी। मित्रों, यह समय आपके लिए ऐसा रहेगा कि यश आपको मिलेगा, मान सम्मान आपको मिलेगा, धन की आपको प्राप्ति होगी। तो नेम, फेम, गेन तीनों चीज़ें प्राप्त करने के लिए यह गोल्डन टाइम रहेगा, गोल्डन पीरियड आपके लिए रहेगा। मित्रों, अब हम चर्चा करते हैं कि ये हंस राजयोग जो बन रहा है और मालव्य राजयोग जो बन रहा है वो आपको कैसे बनता है और कब आपकी राशि में बनकर आपको क्या खुशियां आपको दे रहा है, क्या सफलताएं आपको इन राजयोगों से मिल रही हैं। तो मेरे मित्रों, हंस और मालव्य राजयोग नवंबर के शुरू में आपकी राशि में बन रहे हैं। उनका निर्माण कैसे होगा, तो साधारण भाषा में मैं आपको ये बता दूं कि ये जो राजयोग बन रहे हैं, ये राजयोग जब ये ग्रह देवगुरु बृहस्पति और शुक्र ग्रह अपनी उच्च की राशि में आ जाएं या अपनी स्वय राशि में आ जाएं, तो इन राजियों का निर्माण होता है। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर को कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और यह कर्क राशि में प्रवेश करने से देवगुरु बृहस्पति की उच्च की राशि हो जाती है। वहीं शुक्रदेव 2 नवंबर को तुला राशि में प्रवेश करेंगे, जो तुला राशि जो है शुक्रदेव की स्वय राशि होती है। तो गुरु ग्रह का कर्क राशि में आना और आपके जो गुरु ग्रह हैं वो कर्क राशि में जब आएंगे तो आपके 7वें भाव में आएंगे। वहीं शुक्र ग्रह जब आपके तुला राशि में प्रवेश करेंगे नवंबर में, तो वो आपके 10वें भाव में प्रवेश करेंगे। तो ऐसे में मेरे मित्रों, आपको गुरु ग्रह 7वें भाव में बैठकर आपके 11वें भाव को देखेंगे, आपके प्रथम भाव लग्न भाव को देखेंगे और आपके थर्ड हाउस को देखेंगे। थर्ड हाउस देवगुरु बृहस्पति की राशि ही होती है, मीन राशि। वहीं शुक्र ग्रह की जो एकमात्र 7वीं दृष्टि है
वो आपके 4th हाउस पर भी पड़ेगी। तो आपको इन सब का मिला जुला परिणाम आपको इस समय में देखने को मिलेगा। इन राजयोग के कारण मेरे मित्रों आप बहुत ही सकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि हंस राजयोग आपके सप्तम भाव में बनेगा। इससे आपको जो मेरे विवाहित जातक हैं, विवाहित व्यक्तियों के लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ में इस समय में आपको प्रेम प्यार की बहार बनती चली जाएगी। आपके जीवन साथी का इस समय पूरा पूरा सहयोग आपको मिलता रहेगा। इस समय में अगर आपके जीवन साथी कोई काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं, तो उसमें उनको विशेष प्रगति भी होती हुई दिखाई देगी। मित्रों, इस समय आपके जीवन साथी को नई जिम्मेदारी भी प्राप्त हो सकती है। अगर आप अभी तक अविवाहित हैं तो यह समय ऐसा आ रहा है कि आपके विवाह के योग भी बनते हुए दिखाई देंगे। वहीं 7वें भाव जो है वो आपके बिजनेस पार्टनर का भी भाव होता है। ऐसे में आपको जो मेरे दर्शक, मेरे जातक मकर राशि के जो हैं और व्यापार कर रहे हैं, पार्टनरशिप में अगर उनका व्यापार है तो उनको विशेष सफलता अपने साझेदारों से मिलती हुई दिखाई देगी। साझेदारों का पूरा पूरा समर्थन उनको मिलता हुआ दिखाई देगा। व्यापार में आपको नए क्लाइंट्स आपको मिलते हुए दिखाई देंगे, नए ऑर्डर आपको मिलते हुए दिखाई देंगे, कोई नया प्रोजेक्ट, नया कॉन्ट्रैक्ट आपको इस समय में प्राप्त हो सकता है। तो आपके व्यापार में आपको प्रगति होगी, लाभ ही लाभ की स्थिति आप पर इस समय में बनी रहेगी। मित्रों, मालव्य राजयोग आपके कर्म भाव में बन रहा है। इससे आपके नौकरी जहां आप कर रहे हैं उसमें आपको नए नए अवसर आपको मिलेंगे। अगर आप कोई नौकरी चेंज करना चाह रहे हैं तो वो अवसर आपके लिए बहुत ही लाभान्वित भी रहेंगे। मित्रों, इस समय आप अगर कोई नौकरी में ट्रांसफ़र का भी सोच रहे हैं कि आप अपने घर से बहुत दूर हैं और घर के पास आप सोच रहे हैं नौकरी में ट्रांसफ़र हो जाए, तो वो भी योग बनते हुए आपको दिखाई देंगे। साथ ही आपको इस समय एक और मैं आपको बता देता हूँ कि नौकरी में अब आपको पद प्राप्त हो सकता है, कोई नई जिम्मेदारी आपको प्राप्त हो सकती है, आपका इंक्रीमेंट इस समय में हो सकता है। इससे आपकी इनकम जो है वो बढ़ती हुई दिखाई देगी, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी होती हुई दिखाई देगी और आपकी कार्यशैली में भी जो आपकी वर्किंग स्टाइल है उसमें भी आपको बहुत ही परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। आपकी वर्किंग स्टाइल बहुत ही सुधर जाएगी और इस सुधर जाने के कारण आपको अभी तक जो बॉस के ताने मिल रहे थे कि तुमसे कोई काम नहीं हो सकता, अब वही बॉस आपकी प्रशंसा करते हुए भी दिखाई देंगे। मित्रों, बृहस्पति देव हंस राजयोग के समय उनकी जो दृष्टियां आपके आय भाव पर पड़ेगी तो आपकी इनकम बहुत ही ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी और इनकम बढ़ने से आपको इस समय जो अभी तक आपने कर्जे लेकर या अपनी जिम्मेदारियों का वहन करने में आपने कोई लोन लिया हुआ है उसका भी आप भुगतान करते हुए दिखाई देंगे। आपके आय भाव में, आपकी इनकम में ज़बरदस्त आपको उछाल होता हुआ भी दिखाई देगा। मित्रों, मेहनत का आपको अब जो है इस पीरियड में फल जरूर मिलेगा ही मिलेगा। 7वीं दृष्टि मेरे मित्रों आपके लग्न भाव में पड़ेगी और लग्न भाव में पड़ने से आप में आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखाई देगा। आप में आपका जो पर्सनैलिटी है उसमें भी आपके निखार आ जाएगा, पर्सनैलिटी आपकी बहुत ही डेवलप हो जाएगी। साथ ही इस समय में आपको अपने जो डिसीजंस हैं उनको भी लेने में आप सफल रहेंगे। लीडरशिप की आपके अंदर क्वालिटी बनी रहेगी। मित्रों, इस समय आपका जो विश्वास है, आत्मविश्वास जिसको हम बोलते हैं, वो धर्म की ओर भी झुकता हुआ दिखाई देगा। आपके
थोड़ा ये भावना भी बनी रहेगी मन में कि मैं कुछ धर्म कर्म के कार्यों में भी भाग लूं। ऐसी आपके अंदर एक भावना जो है आंतरिक मन में वो बराबर बनी रहेगी और आप तीर्थ स्थान जाने के योग भी बन सकते हैं। आप धार्मिक किसी मंदिर में जाकर किसी पूजा स्थल पर पूजा करने में भी जा सकते हैं। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति की जो आखिरी दृष्टि है वो आपके 3rd हाउस में पड़ेगी और 3rd हाउस में देवगुरु बृहस्पति की स्वराशि होने से आपको इस समय में पराक्रम आपका बहुत ही बना हुआ रहेगा, पराक्रम आपका बहुत बढ़ा हुआ रहेगा। भाई बहनों से भी आपके संबंधों में सुधार होता हुआ आपको दिखाई देगा। वहीं मेरे मित्रों, मालव्य राजयोग शुक्रदेव के 10th हाउस में बनाकर आपके 4th हाउस को देखेंगे तो इस समय आपके जो माता के स्वास्थ्य में अगर किसी तरह की भी कोई परेशानी आपको आ रही थी, उनके स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, वो प्रॉब्लम अब आपकी दूर होती हुई दिखाई देगी। माता से आपको इस समय में विशेष लाभ भी प्राप्त हो सकता है। आप अपने घर में रिनोवेशन भी करा सकते हैं। आप इस समय में अपना कोई नया घर, नया वाहन खरीद सकते हैं और आपको सुख सुविधाओं की सभी तरह की प्राप्ति भी होती चली जाएगी। परिवार से भी आपके रिश्तों में सुधार होता चला जाएगा। जो परिवार में आपके कोई अनबन चल रही थी, बार बार आपके वैचारिक मतभेद कोई चल रहे थे, वो सब अब आपके दूर होते हुए चले जाएंगे। इस समय आपको कोई अचल संपत्ति प्राप्त हो सकती है, पैतृक संपत्ति कोई आपको प्राप्त हो सकती है। मित्रों, अगर आपकी कुंडली में शुक्र देव की और देवगुरु बृहस्पति की दोनों की स्थिति सही नहीं है तो आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण आप कराएं, जिससे आपको ये पता चल सके कि किस कारण से आपको परेशानी आ रही है। अगर आपको यह जो दोनों राजयोग का फल आपको नहीं मिल पा रहा है तो आपको कुंडली का विश्लेषण जरूर करा लेना चाहिए, जिससे ग्रहों के कौन से ग्रह आपको क्या परेशानी दे रहे हैं उनके उपाय करके आप भी अपने जीवन में खुशियां बटोर सकें। मित्रों, उपाय की दृष्टि से आपको शुक्रदेव को मनाने के लिए माता लक्ष्मी की आप पूजा आराधना करें, विष्णु भगवान की आप पूजा आराधना करें और साथ ही आपको यह भी एक ध्यान रखना है कि सफ़ेद वस्तुओं का जितना आप दान कर सकें, इसमें आप चावल ले सकते हैं, आप दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, चीनी ले सकते हैं, ये सब चीज़ें आप दान करें और साथ ही आप जो है ये माता लक्ष्मी को भोग भी चढ़ाएंगे तो आपको सफलता मिलेगी। मित्रों, इस समय आपको एक और ये ध्यान रखना है कि देवगुरु बृहस्पति को मनाने के लिए आपको केले के वृक्ष की पूजा आराधना करनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आपको 108 बार जाप भी करना है। आप केले के पेड़ की पूजा करें, केले का दान करें, पीली चीज़ों का आप दान करें, हल्दी से डालकर 1 चुटकी हल्दी डालकर आप स्नान करेंगे तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा भी आप पर बनती चली जाएगी। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जो जानकारी मैं दे रहा हूँ वो जानकारी बराबर आपको मिलती रहे। और आप कमेंट्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये आप लिखें, जिससे भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहे और शुक्रदेव और देवगुरु बृहस्पति दोनों की भी कृपा आप पर बनी रहे और आप अपने जीवन में सफलता पा सकें। धन्यवाद।